जो उसका अहंकार था प्यारे बंधुओं, उसके शरीर को ताड़ कर दिया। नखों से आज उसकी जो अंतड़ी थी वो निकालकर समाप्त कर दी, उसका जीवन समाप्त कर दिया। प्यारे भक्तों पर कोई अतिक्रमण करे और परमात्मा बर्दाश्त कर ले। आज हिरण्यकश्यप का भगवान ने कल्याण कर दिया। बंधुओं, अंत तो गत्वा आज भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में एक ही निवेदन किया, परमात्मा बस हमें कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, बस हमारे पिता को अपने धाम भेज देना। भगवान की आंखों में अश्रु छा गए कि देखो भक्त वत्सलता, आज उस पिता ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना मारा पीटा, और हमारे खातिर भक्तराज मुझे क्षमा करना, मुझे देर लगी आने में, मुझे देर लगी आने में। आज भगवान की आंखों में अश्रु हैं। और अंत तो गत्वा प्रभु ने कहा, प्रहलाद मुझसे वरदान मांगो, बस प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमारे पिता को अपने धाम भेज देना। परमात्मा ने कहा, वो तो हमारे स्पर्श होते ही वो हमारे धाम को चले गए। अंत में एक मनवंतर तक राज किया, प्रभु ने वरदान दिया, और आज सारे वरदानों को मानते हुए समाप्त करते हुए पुरुषोत्तम मास में आज हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया। और भक्त वत्सलता को देखते हुए भगवान ने आज अपने भक्त की सत्य हमेशा परेशान तो हो सकता है, लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। एक मनवंतर राज किया। 21 जिस घर में प्यारे बंधुओं एक भक्त प्रकट हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई, ऐसे दुष्ट को बिना सोचे समझे इतने वरदान देना ये अच्छी बात नहीं है। भगवान के सामने आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, आगे चलकर एक मनवंतर तक प्यारे बंधुओं राज किया। और भगवान के चरणों में अपने इस मन को लगाकर अपने इस वंश को सुशोभित किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे परीक्षित जी महाराज बड़े भाव भक्त के साथ नरसिंह भगवान के श्री चरणों में, उनके चरणों में प्रणिपात करते हुए, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हुए, और सभी हमारी माताएं बहनें पुरुष बंधु जो भी भगवान के चरणों में प्रतिपाद करना चाहें आए और प्रेम से करें। और 15 मिनट का रेस्ट है, 20 मिनट का तत्पश्चात भगवान की सुंदर सी कथा, कृष्ण जन्म की कथा, राम जन्म की कथा शाम की बेला में केवल 4 साढ़े 4 बजे तक, और भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आगे हरि इच्छा सभी लोग प्रेम से परमात्मा के चरणों में उनका प्रतिपाद करें और आशीर्वाद ग्रहण कर अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोलो सिया वाली माता की। मेरा मन पापी है पावन तू कर दे, मेरा मन पापी पावन तू कर दे, दुनिया में रात छूटे समुझे भर दे, दुनिया में रात छूटे समुझे भर दे, मेरा मन पापी है पावन तू कर दे, मेरा मन पापी है पावन तू कर दे, दुनिया में रात छूटे धन्यवाद भैया के लिए। देखिए भोजन और भजन का महत्व क्या होता है, सुने आप। बहुत सुंदर सी बात है, मैया के चरणों में आज ये श्रीमद् भागवत कथा, ये ज्ञान अमृत की वर्षा जो आपके ग्राम में बह रही है। देखिए ये भोजन जो ये चल रहा है, जानते हैं इसका महत्व क्या है? भोजन करने से, भोजन करवाने से या भजन करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और इसका अन्नदान करने से परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने वंश पर क्या असर पड़ता है, ये शास्त्र कहता है।
सब लोग अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए सुने भोजन भजन की महत्वता क्या है। उसके बाद भगवान की सुंदर सी कथा। मां के चरणों में मन लगाते हुए, हे परमात्मा, हमारा जो ये मन है जो एक चंचल घोड़े के समान है, प्रभु आपके चरणों में चित्त लग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे। अगर प्रभु आपके चरणों में लगन लग गई तो बस परमात्मा आप ही मेरे जीवन के कर्णधार हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, ये मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। तुम ही पर जा, तुम ही पर जा, ये जान तुम ही पर जा लुटा बैठे। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम ही पर जा लुटा बैठे, होगा देखा जाएगा।
दुनिया से क्या ले। अरे भैया तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। अब जो होगा देखा जाएगा, तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हे मैया आपके चरणों में, हे कन्हैया आपके चरणों में ये हमारा चंचल मन लग जाए परमात्मा। मेरे जीवन की बागडोर आपके चरणों में समर्पित है। ऐसा जीवात्मा यदि परमात्मा से निवेदन करता है, परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन की बागडोर भगवान के चरणों में यदि समर्पित कर देता है, तो परमात्मा सर्वस्व उसको अपने हृदय से अंगीकृत करके उसके जीवन का भाग सब परमात्मा। प्यारे बंधुओं, परमात्मा भगवान स्वयं कहते हैं जो हमारे चरणों में सब कुछ छोड़कर हमारे चरणों में आता है, प्यारे बंधुओं मैं उसका सर्वस्व ख्याल करता हूँ, सर्वस्व ध्यान रखता हूँ। प्यारे बंधुओं, आज जो ये भोजन और भजन का जो महत्व है, भोजन कराने का जो आज हजारों आत्माएं इस भोजन करके जो तृप्त हो रही हैं, जानते हो भोजन कराने का महत्व क्या है? लोग इसको छोटी बात समझते हैं। अरे 1 कुंटल अनाज दे दिया, 2 कुंटल अनाज दे दिया, इसको छोटी बात समझ के भूल जाते हैं। प्यारे बंधुओं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हजारों लोगों को भोजन करवाना, ये अन्न दान करना किसी सौभाग्य पुरुष का ही ये भाग्य होता है। कबीरदास जी महाराज जो एक संत थे, उनके शिष्य थे कमाल। एक दिन कमाल ने कहा, गुरुजी एक निवेदन आपके चरणों में है, क्या कि व्यक्ति की एक सहज मुक्ति कैसे हो जाए, सहज कल्याण कैसे हो जाए, ऐसा कोई रास्ता बताओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरा कीर्तन में मन नहीं लगता, मेरा कथा में मन नहीं लगता, तो हमें ये सहज मुक्ति कैसे होगी? कबीरा कहे कमाल से 2 बातें सीख ले। जवाब दिया कबीरदास जी ने, अगर तुम सहज में मुक्ति चाहते हो तो लोगों को खिलाना शुरू कर दो। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तुम किसी के काम आना सीख लो। प्यारे बंधुओं, बस अगर पराई आत्मा को यदि आपने तृप्त कर दिया और जब उसकी आत्मा उसको दुआ देती है तो भगवान भी उसको काट नहीं सकता, ब्रह्मा भी उसका लेख। प्यारे बंधुओं, तो जब कमाल ने कहा कि महाराज ये बताएं कि सहज मुक्ति कैसे होगी, तो कबीरदास जी जवाब दे रहे हैं, कबीरा कहे कमाल से 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। अगर तुमने भूखे को भोजन करा दिया, अगर तुमने किसी आत्मा को तृप्त कर दिया, तो ये मानो साक्षात परमात्मा को तुमने भोजन करा दिया। कैसे? कबीरदास जी महाराज बता रहे हैं, एक ग्राम में एक नौजवान युवक बालक रहा करता था, धर्मात्मा स्वभाव का था। देखिए, भागवत कथा जो है वो भक्तों की कथा है, और भक्त कौन होते हैं? जो परमात्मा के प्रति उनका चित्त लगा रहता है, उनके चरणों में उनका मन चिपका रहता है, वही भक्त हैं। क्योंकि
भक्तों के ऊपर सदा परमात्मा ने कृपा की, विधि का विधान भी मिट जाता है। सुनिए भोजन कराने का महत्व क्या होता है। आज हमारे राजावत जी, हमारे अवधेश जी की ओर से ये भोजन है। सुने, वो यहाँ हो या ना हो, उनके परिवार के लोग, हमारे सज्जन बंधु यहाँ विराजमान हो। एक नव युवक गांव का था और ऐसी ही गर्मी का समय चल रहा था। मई जून की गर्मी चल रही थी। बंधुओं, गांव के बाहर 4 घड़े रखकर जल पिलाता था सबको। कोई बाहर का, कोई लकड़हारा निकलता, कोई पानी से जो बिल्कुल परेशान, बिल्कुल जल नहीं मिल रहा है, आता बड़े प्रेम से जल पिलाता। केवल घर से अपने कुछ लाता, कुछ खिला देता, आत्मा तृप्त कर देता। 4 व्यक्ति उसके पास रोजाना जाते जल पीने के लिए, जलपान करने के लिए प्रतिदिन जाते। महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गया, रोजाना जाते हो, रोजाना जल पिलाता। एक दिन उसने पूछ लिया, भैया कि हाँ, कि तुम हमारे यहाँ रोजाना जल पीने के लिए आते हो, जलपान करने के लिए आते हो, और आप हो कौन, मुझे ये बताओ। उन 4 ने कहा, ये मत पूछो मैं कौन हूँ, कि बस बता दो, कि बस हम तुम्हारे इस भावना से बड़े प्रसन्न हैं कि तुम रूखा सूखा भोजन किसी को करा देते हो, जलपान करा देते हो। बस मैं तुम्हारी इस गुण को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं इसलिए आपके पास जल पीने के लिए चला आता हूँ, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। कि अच्छा, आप ये बताओ हो कौन। कि देखो, वैसे बताया तो नहीं जाता, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताए देता हूँ मैं कौन हूँ। मैं यमराज का दूत हूँ। जो हम 4 लोग हैं वो यमराज के दूत हैं, और आसपास के ग्राम में, इस धराधाम में जहाँ जहाँ भी लोग मर जाते हैं, मौतें हो जाती हैं, मैं उनकी जान लेने के लिए इस धराधाम पर, मृत्यु लोक पर विचर रहा हूँ। हम यमराज के 4 दूत हैं। पासा डालकर हम उनकी जान लेते हैं और उन्हें प्रभु के पास, अपने धर्मराज के पास, अपने यमराज के पास ले जाते हैं कर्म के अनुसार। बंधुओं, जब ये कहा तो थोड़ा हृदय से चौंक गया। अरे तुम यमराज के दूत हो? कि हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है बंधु, क्योंकि तुम लोगों को जलपान कराते हो, भोजन कराते हो, तुम तो परमात्मा के चरणों में मन लगाने वाले उनके दास हो, तुम्हें घबराना नहीं है। फिर कुछ दिन हुआ, जल पीते पीते एक दिन उसने पूछ लिया कि तुम स्मृति लोक पर आते हो, लोगों की जान लेने के लिए, अपना जो पास है तुम्हारा वो डाल के जान ले लेते हो। एक बात बता सकते हो क्या कि हमारी मौत कब होगी? कि ये मत पूछो, मैं ये किसी को बताता नहीं हूँ कि तुम्हारी मौत कब होगी, लेकिन मुझे बताओ मेरी मौत कब होगी, सिर्फ इतना बता दो मेरी मौत कब होगी। उसने जबरदस्ती की, जिद की, भाईचारे के नाते बता दिया कि पहली बात तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे शीतल जल पिलाया, मुझे भोजन कराया, तो मैं तुम्हारी नाम की जो किताब है, किताब निकाली, उसके नाम का जो पेज था, क्योंकि वहां पर जब तुम्हारी आत्मा जाएगी वहां पर चंपा चमेली क्यारी ना गुलाब होगी, और जीवन की रखी तेरी किताब होगी। सवाली तुम नहीं होगे, लेकिन जवाब तुम्हें देना होगा, और रूबरू उन कन्हैया के सामने पाई पाई का हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं, जलपान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, एक एक पल आपका लिखा जा रहा है। देखें, परमात्मा का एक ऐसा सीसी कैमरा है, एक ऐसा कैमरा है जो साफ देख रहा है आपकी वहां फिल्म चल रही है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बंधुओं, साफ रखा रह जाएगा यहीं पर, और अब बड़े प्रेम से जाना पड़ेगा। अब चाहे रो चाहे गाओ, जाना तो पड़ेगा ही। बुरो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, सबको जाना पड़ेगा। यमराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु जानते हो कैसे लिखी है? कंवारा था बेटा, उसकी शादी नहीं हुई थी। कि बेटा, तुम्हारी शादी जिस दिन हो, और शादी होने के बाद जिस दिन तुम्हारी धर्म पत्नी प्रथम रात्रि में तुम्हारे पास आएगी ना, प्यारे बंधुओं,
रात्रि 12 बजे तुम्हारी मौत होगी। अच्छा प्यारे बंधुओं, जैसे ये कहा उसकी आंखों में अश्रु आ गए कि अरे, लेकिन उन चारों ने कहा कि ऐसा करना कि तुम अपना विवाह ही मत करवाना। बंधुओं, तुम अपना विवाह ही मत करवाना। लेकिन वो मात्र पितृ भक्त बालक था बंधुओं, उसने कहा ठीक है। उसकी आंखों में अश्रु आ गया। घर पर पहुंचा बंधुओं, घर पर पहुंचा, भगवान का नाम लेकर रात्रि में सो गया। उसका तो वही रोजाना का वही काम था, बस सुबह प्याऊ चलाता और बड़े भाव से भगवान का भगवत भजन करता और जीवन के अवशेष दिनों को जी रहा था। माता पिता को क्या मालूम, माता पिता ने कहा बेटा अपना विवाह कर लो, अपना विवाह कर लो। वो जानता था कि मेरा विवाह होगा और विवाह के प्रथम रात्रि में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मैं यमराज के दूतों से पूछ चुका हूँ। बंधुओं, उसने माता पिता को मना किया, पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, माताजी हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा बेटा हमारे रहने के आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, बागडोर तो तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। जबरदस्ती बेटी की शादी पक्की कर दी, तय कर दी। तय करने के बाद एक वो समय आया जिस दिन उसका विवाह था। सारे रिश्तेदार आए, समाज के लोग आए, परिवार के लोग आए, बहनें बेटी आई और शादी करके जैसे ही बारात वापस आई बंधुओं, उससे पहले वो एक दिन उनसे चारों से मुलाकात फिर हो गई। उन चारों की आंखों में बड़े अश्रु थे, रो रहे थे। कहने लगे भैया मैंने आपको समझाया था कि तुम विवाह मत करना, अगर तुम विवाह करोगे तो कल तुम्हारी आखिरी रात्रि है और यमराज ने हमें भेजा है तुम्हारे लिए और मैं काला सर्प धारण करके कल आऊंगा और मैं तुम्हें आकर डसूंगा। लेकिन दुख इस बात का है कि तुमने ही मुझे शीतल जल पिलाया और मैं ही तुम्हें कल आके डस लूंगा। बस रो ही जा रहा था। तो उसने कहा दोस्त रोने की चिंता नहीं है, तुम बस अपने ड्यूटी करो, आगे हरी इच्छा। उस बालक ने कहा तुम तो बस अपने धर्मराज की, अपने स्वामी की बात को निभाओ। दूसरे दिन का समय प्यारे बंधु जैसे ही आया और जो प्रथम रात्रि में उसकी धर्म पत्नी थी, सभी रिश्तेदार अपनी अपनी जगह पर सो गए, माताएं बहनें अपने अपने शयन कक्ष में। और वो प्रथम रात्रि में अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए जैसे ही 56 भोग का उसने थाल सजाया और जाकर उसका दुखंडा था एक, उस पर वो बेचारी इंतजार कर रहे थे अपने स्वामी का। और इसको मालूम था इस बालक को कि आज मेरी रात्रि में ही मौत हो जाएगी। अब वो काला सर्प जो था आकर जीने पर बैठ गया। रात्रि के 11:15 बजे थे। वो सर्प बैठा फन फुलाए हुए कि बस 15 मिनट शेष था। अब सर्प ने बस इंतजार कर रहा था। उसका मित्र कह रहा था भैया 15 मिनट शेष और रह गए हैं हमारी मौत में, हरि संकीर्तन भजन कर लेते हैं, हरि संकीर्तन भजन कर लेते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को इस धराधाम से जाना है और हम भी केवल 15 मिनट के और रह गए। अब हरि संकीर्तन चलने लगा, प्रेम से भगवान के चरणों का गुणगान करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से हरि कीर्तन करते 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 अब 12 बजने में केवल 5 मिनट शेष रहा बंधुओं। और जब जो धर्म पत्नी ऊपर बैठी हुई थी ये बातें उसने सुन ली कि आज
हमारे स्वामी जी हैं, पति देव हैं। आज हमारी मेहंदी सूखने से पहले ही मैं विधवा हो जाऊंगी। आज मेरा ये सुहाग ही उजड़ जाएगा, क्योंकि इनका काल तो ये सामने बैठा हुआ है। हमारे स्वामी उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास आने से पहले ही हमारे स्वामी हमसे विलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसने परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा के चरणों में ध्यान किया। गांव के बाहर से एक युवती की आवाज आई, अरे है कोई जो मुझे कोई आज भोजन करा दे। एक युवती, एक गरीब की बिटिया जो प्रसव थी, उससे बच्चा होने वाला था और भूखों के मारे तड़प रही थी। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, कोई दान दाता है, कोई अन्न दाता है जो हमारी इस भूख को, इस क्षुधा को कोई मिटा दे। प्यारे बंधुओं, ये जब आवाज उस नव युवती बहू के कान में गई तो बेचारी नीचे से जीना उतर कर गई और 56 भोग जाकर उसने गांव के बाहर जो एक गरीब की पुत्री थी उसको जाकर उसने भोजन करा दिया। वो पेट से थी, उसको बहुत ही जोर से भूख लग रही थी। उसने जाकर उसको जलपान कराया, उसने उसको भोजन कराया और बेटी की आत्मा तृप्त हो गई। बेटी की उस तृप्त आत्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जब ये कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, प्यारे बंधुओं, आज वो बेटी लौटकर अपने पुनः कक्ष में आ गई और बस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाकर अपने पति की आयु को मांगने लगी कि भगवान, इस बेटी ने बोल दिया कि अखंड सौभाग्यवती भाव और ये हमारे पति का काल ये सामने बैठा है, क्या होगा। लेकिन क्या होता है, 12 बजे का जैसे ही पूरा समय हुआ बंधुओं, आज उस मित्र ने कहा, आओ मित्र और मुझे डस लो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। आज जैसे ये कहा तो वो जो काला सर्प था पूरे अपने आक्रोश के साथ आया और उस मित्र के पैर पे जैसे ही दंश मारा, उसका मित्र खड़ा खड़ा हंस रहा है। कुछ नहीं हुआ। दोबारा फिर गया और आक्रोश में आकर पुनः दंश मारा। प्यारे बंधुओं, कुछ नहीं हुआ। अब वो काला सर्प था जो यमराज का दूत था, सर्प के रूप में आया था। उसने कहा, आज तक मेरा काटा हुआ कभी बचा नहीं, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। प्यारे बंधुओं, यमराज के पास पहुंचा, प्रभु चमत्कार हो गया। क्या हो गया कि मैंने अपने उस मित्र को 3 बार काटा और पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन वो तो खड़ा खड़ा हंस रहा है। आखिर बात कारण क्या है। प्यारे बंधुओं, यमराज और वो दूत जाकर भगवान श्री विष्णु के पास रात्रि में पहुंचे। प्रभु पाए माम, क्या बात है धर्मराज, रात्रि में आना कैसे हुआ कि प्रभु ये बताएं, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। उसकी आयु पूरी हो चुकी थी, मैंने अपने दूत को भेजा, सर्प के रूप में ये काट रहा है, कोई उसके काल का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जहर का असर नहीं पड़ रहा है, अर्थात कारण क्या है। तो भगवान ने कहा, ठहरो ठहरो ठहरो, विधि कर लिखा को मैं तन्हारा। ये सब उस बालक की उम्र आज ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन उसकी सती साध्वी जो पत्नी आई है, उसने जाकर एक तृप्त आत्मा को तृप्त किया है, एक भूखे को भोजन कराया है। तो उसकी आत्मा ने एक बार कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। तो मैंने उसके पर्चे से जो उसकी उम्र थी वो हटा के मैंने उसकी 100 साल कर दी है। विधि कर लिखा को मैटन हारा। अब उसकी 100 साल की उम्र है, अब उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जाओ और उस बालक से कह देना, जाओ बेटा, तुम 100 वर्ष की तुम्हें भगवान ने पूर्ण उम्र दे दी। प्यारे बंधुओं, एक तो उसकी बहुत ही प्रसन्नता हुई और बड़े प्रेम भाव भक्त के साथ हो गया और भक्त से कहा, प्रभु बस अब परमात्मा ने आपकी पूर्ण उम्र दे दी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम के साथ, आनंद के साथ तुम्हारी जो सती साध्वी तुम्हारी धर्म पत्नी है, उसके एक व्रत के कारण, उसके एक प्रेम के कारण, हरि चिंतन के कारण आज तुम्हारी पूरी उम्र मिल गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे बंधुओं, आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव है और उमड़ घुमड़ के आज भगवान के चरणों का, उनके चरणों में, उनके पाद पद्मों में प्रणाम करने के लिए इंद्रदेव जी महाराज हो सकता है कृपा कर जाएं। लीजिए, आनंद लें, भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण करें। आगे चल के गजेंद्र मोक्ष की सुंदर सी कथा आती है। सुखदेव जी ने कहा, राजा आज
आसीद गिरवरो राजमिस्त्र कोटि विश्रुतः क्षीरोदीनावृता श्रीमान्यो जनायत मुक्षितः। प्यारे बंधुओं, एक त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता था और एक सरोवर में वहां एक ग्रह भी रहता था। प्यारे बंधुओं, एक दिन क्या हुआ, आज जो एक गजेंद्र था, गर्मी का समय था और उसको अत्यंत प्यास लगी और जाकर अपने परिवार के साथ उस सरोवर में आज जल पीने के लिए गया। प्यारे बंधुओं, जैसे ही जल पीने के लिए गया और जैसे ही अपने पूर्ण परिवार के साथ जल पीने के लिए गया, प्यारे बंधुओं, गिरहे ने पैर पकड़ लिए। भगवान की परम कृपा है, आनंद लें। भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ आगे हरि की कृपा, माया महामाई की कृपा है और जो माता रानी करती हैं, भगवान करते हैं, अच्छा ही करते हैं, आगे ईश्वर की कृपा। और जैसे ही ग्राही ने पैर पकड़ लिए, प्यारे बंधुओं, आज वो जो गज था, आज उसने परिवार का सहारा लिया। उनकी जो पत्नियां थी, सूंड से सूंड बिधार कर उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। प्यारे बंधुओं, 1000 वर्ष बीत गए, ये शास्त्रों में लिखित है। और जब उसके प्राण ही संकट में आ गए और जब संकट में आ गए तो प्यारे बंधुओं, आज परमात्मा के श्री चरणों में टेर लगाई और भगवान के चरणों में जब टेर लगाई तो परमात्मा नंगे पैरों दौड़े हुए चले आए। और जब भगवान नंगे पैरों दौड़े चले आए और अपने भक्त की, प्यारे बंधुओं, उन्होंने रक्षा की और जाकर उस ग्रह को भी छुड़ाया और गज को भी छुड़ाया। इस प्रकार से आकर परमात्मा हमेशा भक्तों की ऊपर कृपा करते आए हैं। और जैसे ही बंधुओं, जब नदी में उस गज और ग्रह की लड़ाई हुई, प्यारे परमात्मा उसने अपने संसारी वालों को, अपने परिवारजनों को, सबको पुकारा, कोई काम नहीं आया। अंत तो गत्वा परमात्मा के श्री चरणों में एक पुष्प अर्पण किया और पुष्प अर्पण करके प्रभु को उसने आतुर भाव से पुकारा और परमात्मा के पास वो जब देर पहुंची तो नदी में हुई गज की लड़ाई, नदी में हुई गज की लड़ाई। गज ने क्या किया, पुकारा गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से आकर परमात्मा ने हमेशा अपने भक्तों पर कृपा की है और आज गज और ग्रह दोनों का उद्धार कर दिया। आगे चल के राजा परीक्षित जी को आज सूरवंश की कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ, केवल 15 मिनट की कथा से सौर है। प्रभु कृपा करेंगे। उसके बाद भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े भाव भक्ति के साथ आनंद ले। अब चर्चा करते हैं प्यारे बंधुओं, सूरवंश में राम जी का अवतार। बंधुओं,
भगवान की जो ये सुंदर कथा है, एक एक प्रसंग कम से कम एक एक घंटे का है, दो दो घंटे का है, लेकिन समय का अभाव है और मानसून ऐसा है, इसलिए कथा को स्पर्श करते हुए चलना पड़ रहा है। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं सूर्यवंश में राम जी का अवतार, रामचरित परम पवित्र। प्यारे बंधुओं, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और प्यारे बंधुओं, ब्रह्मा जी के मरीच हुए और मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए और विवस्वान के यहाँ श्राद्ध देवमनु हुए। प्यारे बंधुओं, ये जो सूर्यवंशी राजा हुए हैं, इनका एक अलग इतिहास रहा है, अलग इनका नाम रहा है, इनका एक अलग ही जो राजा श्राद्ध देव थे, उन्होंने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरस्यन्ति, प्रषदु और नभग और कवि। इस प्रकार से पहले इनके एक मनु बेटी हुई थी, उसका नाम इला था। प्यारे बंधुओं, आज मनु के दूसरे पुत्र जो हुए वो नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। वह एक एकादशी का व्रत किया करते थे। अम्बरीश ऋषि की सभी लोगों ने कथा सुनी है और इस प्रकार से प्यारे बंधुओं, इनके ही वंश में युवनाश हुए और युवनाश के मानधाता हुए। इनकी 50 बेटी और शादी मानधाता की जी थी, वो शौभरी मुनि को ब्याही थी। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु राजा हुए, जो आज तक बीच में लटके हुए हैं। इन्हीं के वंश में बंधुओं सत्यव्रत हुए और आगे चल के सूर्यवंश में ही हरिश्चंद्र जी का प्रागट हुआ। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर देखो हरिश्चंद्र का टरे ना सत्य विचार। हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित के बाहुक और बाहुक के राजा सगर हुए। सगर के 60,000 जो पुत्र थे, प्यारे बंधुओं, कपिल भगवान के अपमान के कारण सब भस्म हो गए। सगर की दूसरी रानी से असमंजस हुए, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए भगीरथ और भगीरथ के परम तपस्या से सगर के सब पुत्रों का उद्धार हो गया। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए और ऋतुपर्ण के शवदास हुए। शवदास के एक पुत्र हुए जिनका नाम अश्माक हुआ। अश्मक के नारी कवच और नारी कवच के खट्वांग, जो एक मुहूर्त में ही प्रभु के चरणों के जिन्होंने पा लिया था। और खट्वांग के राजा दिलीप, दिलीप के रघु और रघु के अज और अज के राजा दशरथ और दशरथ के घर में राम, लखन और भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट हुआ। और राम जी के जीवन से यह सीख मिलती है। बोलिए राम राजा सरकार की। आज राम जी का प्रागट, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्यारे बंधुओं, राम जी का आगमन। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही ये राम जी की कथा को सूक्ष्म करते हुए आज जैसे चंद्रवंश में प्रवेश किया, बंधुओं, आज चंद्रवंश में प्रवेश करते ही, क्योंकि राम जी के जीवन में हमें सीखना चाहिए। राम जी के जीवन में कितनी जीवन में विषम परिस्थितियां आई। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बंधुओं, राम जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, हमें अपने जीवन में हताश, निराश, उदास नहीं होना चाहिए। अरे जिनके जीवन में एक राज्य अभिषेक मिलने वाला हो और उसको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए, वो भी पिता की आज्ञा से, तो हंस हंस कर उन्होंने अपने इस 14 वर्ष के वनवास को भी प्यारे बंधुओं प्रेम भाव भक्ति के साथ आज 14 वर्ष को भी भगवान ने हंस के बिताया। और हमारे जीवन में छोटी सी भी विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम और आप हताश और निराश हो जाते हैं। और भगवान श्री राम जी, देखिए राम और रावण में क्या अंतर था। एक ही राशि है तुला राशि, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, इसलिए रावण का पतन हुआ। और राम जी को अहंकार का ज्ञान था,
इसलिए राम जी का यश आज भी सब लोग गाते हैं। बस क्योंकि अहंकारी हमारे जीवन के पतन का कारण है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज ने आज राजा परीक्षित जी को सूक्ष्म में ये शूर वंश का उन्होंने वर्णन किया। तत्पश्चात अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। सुखदेव ने कहा भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा से ही ये चंद्रवंश चला। चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरुर्वा हुए, इन्हीं के एल नाम हुए जिनके 6 बेटा हुए बंधुओं। आगे चल के राजा नहुस हुए, इनके भी 6 बेटा हुए। राजा ययाति के 2 विवाह हुए थे, देवयानी और संविष्टा से दोनों रानियों से 5 संतानें हुई। पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया, पुरु से सिंहासन प्राप्त किया। इनके ज्येष्ठ जो भ्राता यदु थे, इनसे यदुवंश चला, जिनकी आज कथा भगवान यदुवंश में भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, पुरु वंश में परीक्षित का जन्म हुआ और यदुवंश में ही श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। बंधुओं, आज भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते ही आज पृथ्वी पर ये अत्याचार, पापाचार, ये अनाचार जैसे ही बढ़ गया। बंधुओं, पृथ्वी एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। कहा भगवान पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, क्या कि बस हमारे ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, हम सहन नहीं कर पा रहे, हम क्या करें कि बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। हमारी उनसे बात हो गई और वो अपनी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के साथ आज प्रकट होंगे। सभी देवी देवांगना अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ मथुरा में जाकर अपना भगवान के श्री चरणों में उनके स्वागत हेतु पधारो। आज ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को आदेश दे दिया। आज सभी देवी देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए। यहाँ बंधुओं, उग्रसेन मथुरा के राजा थे, कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया और आज स्वयं राजा बन बैठा। प्यारे बंधुओं, आज जैसे ही वो राजा बन बैठा, अब उसने ये विचार किया कि जो भोली भाली जनता है उसके हृदय में हम एक जगह कैसे बनाएं। तो उसकी जो चचेरी बहन थी, प्यारे बंधुओं, कौन, जो देव की माता थी, उनकी जो चचेरी बहन थी, प्यारे बंधुओं, उसने भोले भाले लोगों को उनके मन में, हृदय में जगह बनाने के लिए उसने कहा हमारी जो चचेरी बहन है धूमधाम से विवाह करेंगे। बढ़िया धूमधाम से विवाह किया और सारथी को हटाकर आज स्वयं बागडोर संभाल के रथ को चलाने लगा। प्यारे बंधुओं, और झूठे मूठे आंसू बहाने लगा। तो देवता ने कहा ये देखो कैसी नौटंकी कर रहा है, क्योंकि ये दुष्ट होते हुए भी, अरे जो अपने पिता का नहीं हुआ वो अपनी बहन का क्या होगा, किसी और का क्या होगा। और जैसे ही ये देवताओं ने कहा कि इसके ये जो दिखावा कर रहा है दूर करने के लिए, जैसे ही आकाशवाणी हुई, हे कंस, अरे जिस बहन को तू ब्याह कर, जो आज जिस बहन को तू ब्याह कर आज तेरा जो वसुदेव के साथ तुम्हारी बहन जा रही है, जिसका तू रथ हाँक रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। प्यारे बंधुओं, जैसे ये कहा, आज उस दुष्ट ने सुना, बहन के केस पकड़े, रथ से नीचे पटक दिया, तलवार निकाली, गर्दन काटनी चाहिए। वसुदेव जी आगे, महाराज आप ये क्या करना चाहते हो, आप तो वीर हो और अपनी बहन और वो भी इस स्थिति में, अरे आकाशवाणी ने आपसे क्या कहा है, इसके 8वें लाल से आपको दिक्कत है, परेशानी है, 8वां लाल काल होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब जो भी हमारे पुत्र होंगे मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, जाकर देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया। और जब कारागार में डाल दिया बंधुओं, अब भगवान के प्रागट्य का समय आता है और भगवान ठीक से मौसम को देखते हुए, कथा को स्पर्श करते हुए चलना पड़ रहा है। कहीं माता रानी की ये तो खैर कृपा है और आज प्रभु के प्राकट होने का समय आ रहा है।
और जब प्रभु के प्राकट होने का समय आया तो प्रकृति परमात्मा के चरणों में, आज उनके चरणों में उनके दर्शनों करने के लिए, उनके दर्शनों को करने के लिए आज लालायित है। बंधुओं, आज अष्टमी तिथि है और बुधवार का दिन है। अर्धरात्रि 12 बजे सरोवर में कमल खिल रहे हैं। भादों के महीने में नदियों का जो आज निर्मल जल हो गया है, तारे झिलमिला रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र आ गया है, सारी प्रकृति परमात्मा के स्वागत में सुशोभित हो रही है। और आज परमात्मा ने देवकी और वसुदेव के कारागार में चतुर्भुज रूप में आज भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैया आज परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। तमद्ध तम बालक जम श्री राधे श्री राधे श्री राधे तमद्ध तम बालक जम बोधे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा श्रीवत्स लक्ष्मण मंगल शोभितोष्टुभं पीताम्बरम सांद्र पयोध शोभम। आज भगवान का समय जैसे हुआ, सारी प्रकृति परमात्मा के चरणों में आनंद लेने के लिए, उनके पाद पद्मों में प्रणाम करने के लिए लालायित है। भगवान ने देवकी और वसुदेव को समझाया, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भगवान के प्राकट्य का समय है। सभी लोग स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा परमात्मा के श्री चरणों में आज सभी लोग बड़े भाव भक्ति के साथ आनंद ले रहे हैं। और भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ना जो महामना आज नंद बाबा के यहाँ बड़े भाव भक्ति के साथ आनंद मनाया जा रहा है। सभी लोग आनंद ले रहे हैं। सभी गोपी भगवान कन्हैया के चरणों में वसुदेव जी महाराज आज भगवान कृष्ण को, क्योंकि परमात्मा ने समझा दिया था तुम गोकुल जाना और वहां से माया को लेकर आना और मुझे वहां पर लिटा देना, ये सब मेरी ही माया है। आज भगवान कन्हैया को वहां लिटाया और योग माया को लेकर आया और जब की बेड़ियां बन गई और इनको जाग गए, कंस वहां से दौड़ कर आया। जैसे रोने की कन्या की आवाज सुनी और कहा था कि आज मां पुत्र होगा, ये तो लाली हो गई। कन्या हाथ से छूट गई और विंध्याचल मैया पर जाकर विराजमान हो गई। बोलिए विंध्याचल मैया की। आज बड़े भाव भक्ति के साथ भगवान नंदोत्सव आज नंद बाबा के यहाँ मनाया जा रहा है। बड़े आनंद के साथ सब लोग आनंद ले रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान में भगवान कन्हैया के अपने चरणों में आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और
सभी लोग भी आनंद ले रहे हैं। श्री राधे। कल्याण में अपना हरिलाल की जय। आइए हम सभी लोग चलते हैं व्यास जी की ओर। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत श्री राधे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की। संत बलवंत श्री हनुमत लाल की। शेर वाली माता की जय। ग्राम के सभी देवताओं की। श्री गंगा मैया की। यमुना मैया की। सरस्वती मैया की। सिंधु माता महारानी की जय। बोलिए संत भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। संत समाज की। बोलिए सत्यम गिरि महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, बस थोड़ा शांति का दान दें। परमपिता परमेश्वर परमात्मा की असीम अनुकंपा से
जो अमृत रूपी कथा का रसास्वादन हम और आप सभी लोग कर रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए हमारे समस्त श्रोता सज्जन बंधुओं बड़े भाव भक्ति के साथ आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सत्संग ही हमारे जीवन का एक ऐसा जहाज है जो परमात्मा के चरणों तक हमें उड़ा के ले जा सकता है। परमात्मा के श्री चरणों से मिलाने वाला मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। अथाह समुद्र में कोई जहाज यदि चल रहा है, उस पर कोई पंछी बैठ गया, उड़ेगा तो जाएगा कहाँ, उसी पर बैठ जाएगा। उसी प्रकार से हमें अपने मन को परमात्मा के चरण रूपी जहाज में हमेशा यदि हम अगर यात्रा करते रहेंगे तो हमारे जीवन का भव सागर से हम पार हो जाएंगे। जो हमारे जीवन का मौलिक परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति बंधुओं, वो हमें हो जाएगा। एक संत जी गाया करते थे बड़े भाव के साथ, चलते हैं प्रभु के चरण मंगलाचरण की ओर। से पहले एक संत जी बड़े बुंदेली भाषा में कहा करते थे, क्योंकि सत्संग की महिमा क्या है। खोदत खोदत चूहा मर गए, पर मौज करी सरपन्ना ने। भाव समझना शब्दों का ले। जो चूहा होते हैं बिल को खोदते हैं, लेकिन मौज कौन करता है, एक दिन काले सर्प अपना बिल बना लेते हैं। खोदत खोदत चूहा मर गए, पर मौज करी सरपन्ना ने। सींचत सींचत माली मर गए, पर मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गए, पर खर्च करो खर्चन्ना ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, पर मौज करी सत्संगा ने। बंधुओं, आज ये जो संत समागम लगा हुआ है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है साथ, सत्य संगति और हरि भजन, दया धर्म उपकार। हमारे जीवन में सत्संग की प्रमुखता बहुत ही अधिक है। अगर हमारे जीवन में सत्संग होगा, प्रभु के नाम का यदि हरि संकीर्तन हृदय में होगा बंधुओं, हृदय सबका शीतल ही रहेगा। आए प्रभु के चरणों में मंगलाचरण करते हुए सुंदर सी भगवान की सुंदर सी कथा। कल सभी लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लिया, लेकिन कल बरसाने वाली की ऐसी कृपा हुई, अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए बरसाने वाली ने, अपने यमुना मैया ने अपने प्रियतम के चरणों को निहार ही लिया, स्पर्श कर ही लिया। और ये कथा का प्रमाण होता है, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है या जिस दिन गोवर्धन लीला होती है, उमड़ घुमड़ के बादल आते ही हैं। इंद्र भगवान भी प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करने के लिए जरूर आते ही हैं बंधुओं। और आज की शुभ लीला, आज की ये शुभ जो कथा है आज की भगवान की गोवर्धन लीला है, ये मुख्य परमात्मा ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी बंधुओं, लेकिन केवल दैत्यों का ही मान मर्दन नहीं किया है, उन्होंने देवताओं का भी मान मर्दन किया है बंधुओं। अभी कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आए प्रभु के श्री चरणों में मंगलाचरण करते हुए भगवान की सुंदर सी कथा को श्रवण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक बार सभी लोग जोर से जय घोष करेंगे, जयकारा लगाएंगे मैया के नाम का। बोलिए सियर वाली माता की जय हो। हाँ, अब लगा कि हाँ यहाँ श्रोता बंधु विराजमान है। बहुत सुंदर सी बात है। हरि ओम। हरि ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं। मारुति नमते राक्ष वाष्पवारि पूर्ण लोचन में मारुति नमते राक्षसांतकम्। बंधुओं, माता रानी के श्री चरणों में सभी लोग अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाम लोकाभिराम चंद्रम शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सततं नमामि सदा
श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद कंगन किए नाशक विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय जय तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होई एक दीन की सहज दया के जननी जनक राजेश के प्रभु श्री जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत जय जय भारत जय सिया राम जय सिया राम जय सिया बोलिए कन्हैया लाल की राधा रानी की शेर वाली माता की आज के आनंद की श्री राधे श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी परम मंगलमय भगवान स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आज हम सभी लोग युगल सरकार श्री राधा रानी के चरणों में उनके गुणगणों की गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आए हुए हमारे समस्त श्रोता सज्जन बंधुओं एवं भगवत चरण कमलानुरागियों मंगलमयी ममतामयी वात्सलमयी हमारी माताएं बहनें परम पिता परमेश्वर परमात्मा की सभी चैतन्य आत्माएं
दूर दराज से पधारे हुए हमारे आगंतुक महान भाव, समस्त संत वृंदजन एवं हमारे प्रिय भक्तों, जैसा कि आज हम सभी लोग आज देख रहे हैं, माता रानी की ऐसी अनुपम कृपा है, ऐसी दया दृष्टि है, ऐसी भक्तों पर कृपा है मैया की कि आज जंगल में भी मंगल हो रहा है। आज माता रानी की उदया दृष्टि है कि इस जंगल में भी माता रानी की कृपा से आज आनंद की अनुभूति हो रही है। आज ये कथा का पंचम दिवस है और कल भगवान का जन्मोत्सव आप लोगों ने धूमधाम से तो खैर नहीं मना पाया, क्योंकि बारिश ही होने लगी थी। परमपिता परमेश्वर परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम करने के लिए उनकी जो यमुना मैया है प्रभु के पैरों को पखारने के लिए आई थी, और क्यों नहीं आएंगी जब सभी देवताओं का आवाहन किया जाएगा। और तो उनका तो स्वाभाविक है आना है। बंधुओं, एक संत जी कहते थे, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, तो पाप करो दिन रैन। अर्थ अन्यथा मत लेना, उसका अर्थ भी समझ लेना। पाप करे ते हरि मिले, पाप का मतलब क्या समझ रहे? पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, और पाप करे सब कुछ मिले, सो पाप करो दिन। बंधुओं, पाप परमात्मा के पैर पकड़ने से पाप, पाप पकड़े ते हरि मिले, पैर पकड़ोगे परमात्मा मिल जाएंगे, प्रेम के प्रकट होई में जाना। पाप पकड़े ते हरि मिले, और पाप पकड़े ते चैन, और पाप पकड़े सब कुछ मिले, सो पाप पकड़ो दिन रहे। भाव है ये कहने। बंधुओं, इस ज्ञान गंगा में आज हम सभी लोग बड़े आनंद भाव भक्ति के साथ आज ये डुबकियां लगा रहे हैं, क्योंकि राम नाम के नाम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टो सीधो जमत है सो खेत परे को बीज। खेत में कैसा भी बीज डाल दोगे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बंधुओं, बस यही तो परमात्मा की कृपा है। जिस जीव पर ईश्वर की कृपा बरसने लगती है बंधुओं, कुछ भी ना करे, ये गारंटी है कि भगवान उसको घर बैठे देने के लिए आते हैं। मान लिया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तत्फल चाखा, ये सत्य है। लेकिन जब प्रेम की पराकाष्ठा प्यारे बंधुओं परमात्मा के श्री चरणों में जब टेर लगती है ना, तो कबीरा गर्व ना कीजिए, ऊंच देख आवास, काल पड़ो भू लेटना, और ऊपर जमती घास। क्यों? अजगर को कभी तुमने नौकरी या चाकरी करते देखा है? उसको कभी भटकते देखा है? जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम सब लोगों के दाता राम है, क्योंकि जो महफिल सजी हुई है, मेरी सुनी महफिल को वो खिला देता है, मेरे मुरझाए चेहरे को वो खिला देता है। पीने के लिए हम किसी जाम के मोहताज नहीं, मेरा सांवला तो मुझे नजरों से पिला देता है। प्यारे बंधुओं, बस नजरों का ही तो खेल है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बंधुओं, बस केवल अपनी निगाहों को बदलना है, और जिसने अपनी निगाहों को बदल लिया, अपनी दृष्टि बदल ली, बंधुओं उनके जीवन का बस कल्याण हो गया। बंधुओं, ये ध्यान दें, भागवत जो ये कथा चल रही है, रसपान चल रहा है, जो ये अमृत बरस रहा है, उस अमृत को पान करने की पात्रता होना चाहिए।
हम किसी का यश देखकर, हम किसी की ख्याति और ऐश्वर्य देखकर यदि वो मुझे काटने के लिए अगर दौड़ती है तो हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है। समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा बर्तन खट्टा है, इसको साफ करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मनजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु की कथा सुनने की हमारे अंदर पात्रता जब होगी जब हमें किसी का यश, किसी की कीर्ति, किसी का अच्छा काम देखकर हमारे हृदय में सुख और शांति मिल जाए। वाह, भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ने कहां से कहां तक एक फर्श से लेकर अर्श पर भेज दिया। ऐसी अगर हमारे अंदर भावनाएं आ जाएं बंधुओं, तो ये सुनने की पात्रता आ जाती है। इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में एक रत होकर, परमात्मा के श्री चरणों में अपना मन लगाकर बड़े भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ संकीर्तन करते हुए भगवान की सुंदर कथा में प्रवेश करें और अपने मन को एकाग्र चित्त करके कहा प्रभु के चरणों में। मन भागेगा, मानता हूँ, मन भागेगा, भागता है। बैठे यहाँ हैं, शरीर आपका बैठा रहेगा और मन आपका चलायमान है। ये मन एक चंचल घोड़े के समान है, भागता है। लेकिन अगर आप रत बने रहेंगे, आप श्री राधे, श्री राम, जय श्री कृष्ण अगर कहते अरे कितनी देर जाएगा, अरे तेरा जन्म पूरा बीत गया, अब थोड़ा और रह गया। इसलिए प्यारे बंधुओं, बस प्रभु के श्री चरणों में केवल परमात्मा के नाम का ही चिंतन करेगा तो तेरा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा तेरे जीवन का। और तुझे ये जो इस भव सागर में बार बार आने जाने कई क्रम आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, भगवान के श्री चरणों का अनुमोदन करते हुए श्री राधे। प्यारे बंधुओं, ये जो मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए अगर ये मानव जीवन कृतार्थ करना है तो सिर्फ परमात्मा का नाम ही हमारे जीवन में मुख्य है। एक संत जन गाया करते थे, क्योंकि संतों की वाणी ही हमारे जीवन का एक सुखद उपदेश है। कहते थे बंधुओं, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, अरे तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, ओ तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। तूने कबहू न कृष्ण कहो। जय हो।
बातों ही मीत गयो तूने कबहू न से बोलिए कन्हैया लाल की। बंधुओं, कल बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आप सभी लोगों ने भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया। हृदय में हार्दिक भावनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर परमात्मा जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, उनके जन्मोत्सव को आप सभी लोगों ने भाव भक्ति के साथ मनाया।